नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, कॉलेजेस में गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर लगाने के लिए प्रारंभ की गई विद्या संबल योजना अब अपने अंतिम स्वरूप में आ चुकी है। हालांकि इसके बाद नेक्स्ट मंथ स्कूल वैकेंसीज भी आएंगी विद्या संबल योजना के अंतर्गत, और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ भी आगे आई हैं विद्या संबल योजना में अपने गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर लगाने के लिए। तो खूब सारे अवसर हैं आपके लिए। और कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो वो अब थोड़ा सा लास्ट स्टेज अब इसका है। अब नेक्स्ट ईयर ही वैकेंसीज आएंगी कॉलेजेस के लिए। यूनिवर्सिटीज़ की अभी आ रही हैं और भी आएंगी, और स्कूल लेवल पर भी आएंगी, तो उसमें आप फॉर्म भर सकोगे। तो इस वीडियो में हम लोग 40 से 42 विज्ञप्तियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें 300 से 350 पद हैं और लगभग तीनों चारों संकायों के पद हैं। तो आपको डेफिनेटली वीडियो देखना चाहिए। और इसमें जो पद है उस पर आप अगर आवेदन नहीं करोगे, और अगर आपने पहले नहीं किया है, तो आप इस योजना से बाहर हो जाओगे। और पहले कर रखा है और इसमें भी अगर कहीं करोगे तो मोस्टली चांस ये है कि एक आधा कॉलेज आपको कहीं मिल जाए। और अगर पीएचडी वगैरह है तो डेफिनेटली टेबल 3B के अनुसार आपका बहुत अच्छा एकेडमिक बनेगा। उस बेसिस पे तो आपका चांस यही है कि बहुत सारे कॉलेजेस से आपको कॉल आ जाएगा कि आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लो। तो ये कुछ एक चांसेस हैं। और इसमें जैसे मैंने कहा 40 से 42 विज्ञप्तियाँ होंगी और 300 से 350 पद होंगे। तो ये ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज है विद्या संबल कॉलेजेस के लिए। और अगर आप बीएड हो, बीएसटीसी हो, नेट जेआरएफ नहीं है, पीएचडी नहीं है, तो फिर स्कूल वैकेंसीज़ के लिए नेक्स्ट मंथ तक का आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा। उसकी अपडेट भी मैं आपको जो है दे दूंगा वीडियो के माध्यम से। अब देखिए, सबसे पहली जो विज्ञप्ति है वो बामनवास सवाई माधोपुर की है, जिसमें देखिए राजकीय महाविद्यालय बामनवास सवाई माधोपुर में अर्थशास्त्र विषय के एक पद हेतु जो है वो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उसके अलावा जो कन्या महाविद्यालय है वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर, उसमें इतिहास, राजनीति, भूगोल, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और समाजशास्त्र विषय के जो है वो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो कल शाम 5 बजे तक की है, यानी कि 23 अगस्त शाम 5 बजे तक। तो मेरे हिसाब से आपको तुरंत जाकर फॉर्म जमा करा देना चाहिए, क्योंकि अब डाक वगैरह से भेजोगे तो उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। अगली विज्ञप्ति जो है वो बाप जिला जोधपुर की है, जिसमें देखिए समाजशास्त्र और इतिहास विषय के एक एक पद रिक्त है, जिस पर आप फॉर्म भर सकते हो। 29 अगस्त शाम 5 बजे तक का समय है, तो बिल्कुल आपको जल्दी करनी है, ज़्यादा समय अब है नहीं। अगली विज्ञप्ति देखिए नसीराबाद अजमेर की है, जिसमें देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इसमें एक नहीं 2 कॉलेजेस की जो विज्ञप्तियां एक साथ दी गई है, क्योंकि एक तो खुद कॉलेज है नसीराबाद का, एक भिनाय जिसका नोडल कॉलेज है अपने नसीराबाद अजमेर वाला। तो भिनाय में अंग्रेजी, राजनीति, संस्कृत और भूगोल के पद रिक्त हैं, तो इन चारों पदों पे आप फॉर्म भर सकते हो। और नसीराबाद में हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति, भूगोल, संस्कृत, इतिहास और गृह विज्ञान के पद रिक्त है, तो इन पर भी आप आवेदन कर सकते हो प्राचार्य के नाम से। और देखिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 25 अगस्त है, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा समय है नहीं, जल्द से जल्द आप व्यक्ति से उपस्थित होकर फॉर्म जमा करवा दीजिए। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर का, जहाँ पर देखिए आवेदन के लिए आपके पास 3 महाविद्यालयों के विकल्प है। सबसे पहले बाड़मेर खुद का सबसे मेन कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर, पीजी कॉलेज भी जिसको कहते हैं। तो अंग्रेजी, साहित्य, दर्शन शास्त्र और भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स, और अपने जो इंग्लिश के साथ साथ आपके दर्शन शास्त्र, जिसके बहुत कम आपको पद मिलते हैं फिलोसफी के, तो इनके 3 पद खाली है, तो इस पर आप फॉर्म भर सकते हो। फिर सेडवा और धोरीमन्ना जिसका नोडल कॉलेज बाड़मेर का पीजी कॉलेज है, तो उसमें अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, राजनीति और अर्थशास्त्र के विषयों पे आप फॉर्म भर सकते हो। और धोरीमन्ना में राजनीति, समाजशास्त्र और अंग्रेजी विषयों के ऊपर जो है आप आवेदन कर सकते हो। और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो आपकी 31 अगस्त रहेगी शाम 5 बजे तक। अगली जो विज्ञप्ति है वो गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर जिला पाली की ओर से है, जिसमें देखिए कौन कौन से विषयों पर आप आवेदन कर सकते हो। तो 3 ही विषय है इसमें, हिंदी, साहित्य, एबीएसटी और भौतिक शास्त्र। तो एक कॉमर्स, एक आर्ट्स और एक साइंस का जो है पद इसमें रिक्त है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि रसायन शास्त्र, गणित, वनस्पति शास्त्र, इतिहास और व्यवसाय प्रशासन के रिक्त पदों पर जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अधीन रहेगा। तो इन सभी पदों पर भी विज्ञप्ति निकल सकती है अगर उच्च न्यायालय जो है विरुद्ध में फैसला सुनाते हैं, वीएसवाई जो पहले लगे हुए हैं उनके। तो देखिए रिक्त पदों की जानकारी आपको मिल चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि कल शाम को 3 बजे तक की है, दोपहर 3 बजे तक भी कह सकते हो। तो ज़्यादा समय है नहीं, जल्द से जल्द आप अपना आवेदन जमा करवा दीजिएगा। अगला जो कॉलेज है वो है अपने नवलगढ़ कॉलेज, जिसमें देखिए एक नहीं 2 महाविद्यालयों की विज्ञप्तियां। सबसे पहले राधे श्याम आर मोरार का राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ झुंझुनू का कॉलेज है, जिसमें लेखांकन और वित्त, व्यवसाय प्रबंधन और रसायन शास्त्र यानी कि एबीएसटी
और अपने केमिस्ट्री, इनकी 2-2 पोस्ट खाली है। तो इसमें 2-2 अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे और 6-6 अभ्यर्थियों का इसमें जो है वो पैनल बनेगा। अब देखिए एक और महाविद्यालय की भी इसमें रिक्तियाँ दी हुई है, वो है गर्ल्स कॉलेज मुकुंदगढ़ झुंझुनू। तो हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास, इन सभी की एक एक पोस्ट जो है वो इसमें रिक्त है। तो अगर आप फॉर्म भेजते हो तो फिर प्राचार्य के नाम से भेजना, अगर नवलगढ़ भेजना है और मुकुंदगढ़ भेजना है तो प्राचार्य नोडल लिख के भेजना, क्योंकि मुकुंदगढ़ में फॉर्म नहीं जाएगा, फॉर्म कहाँ जाएगा, नवलगढ़। ज्वाइनिंग भी उधर से मिलेगी, लेकिन आपको पढ़ाना कहाँ पर पड़ेगा, मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। और इसके लिए देखिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो आपके 30 अगस्त है। तो समय ज़्यादा नहीं कह सकते, 7-8 दिन का समय है। तो डाक से भेजना चाहो तो भी भेज सकते हो, और ख़ुद अगर उपस्थित होकर जमा कराना चाहो फॉर्म तो भी करवा सकते हो। फिर अगला जो कॉलेज है वो है बावड़ी जोधपुर का, जिसमें देखिए काफ़ी सारे पद हैं जिन पे पहले लगाई हुई है रिट, तो उसमें आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। लेकिन उसके अलावा जो पद है वो है देखिए महाविद्यालय बावड़ी में राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य, दोनों के एक एक पद जो है वो रिक्त है। और इस पर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो आपके 23 अगस्त है, शाम 5 बजे तक। तो तब तक आप इस पर आवेदन कर सकते हो। अगली जो विज्ञप्ति है वो जायल नागौर के गवर्नमेंट कॉलेज की है, जिसमें देखिए वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, इन सभी में एक एक पद रिक्त है। और ये आपके जो है मोस्टली ऐसे है कि कई सारे कॉलेज होते हैं जिसमें 2-2 पद भी होते हैं, लेकिन कई सारे कॉलेज में होते ज़रूर 2-3 पद हैं, लेकिन उस पर विज्ञप्ति एक एक पे निकालते हैं, क्योंकि वो जो 60% वाला रूल है जो मैंने आपको पहले कई बार वीडियो में बताया है, तो उसके कारण ऐसा होता है। देखिए इसमें जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो आपके 22 अगस्त यानी कि आज ही का दिन है। तो बिल्कुल ये वीडियो आप तक शायद पहुँचे तब तक ये समय भी निकल जाए, लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी कि वीडियो मैं जल्द से जल्द आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप जो है इसमें अच्छे से आवेदन कर पाओ। अगली विज्ञप्ति जो है वो देखिए किस कॉलेज की है, वो सागवाड़ा की है, जहाँ पर देखिए आपको आवेदन के लिए अंतिम जो तिथि मिलती है वो 29 अगस्त मिलती है। तो समय अच्छा खासा है, हालांकि इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप आराम से कल परसों फॉर्म भरो, तुरंत आज ही भर देना। इसमें देखिए 2 कॉलेज है, एक है सागवाड़ा का, एक है चीखली का। जहाँ सागवाड़ा का कॉलेज है वहाँ हिंदी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, व्यवसाय प्रबंध और ईएफएम के एक एक पोस्ट है। और वहीं चीखली जो है वहाँ पर अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, संस्कृत और हिंदी की एक एक पोस्ट है। तो इन सभी कॉलेजेस 2 जो कॉलेज है और इन सभी पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो 29 अगस्त का समय है, तो जल्दी आप आवेदन कर दीजिएगा। अगला जो कॉलेज है वो कला महाविद्यालय सीकर का है, जहाँ पर 29 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। पद कौन कौन से देखिए, सबसे पहले फतेहपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर राजनीति, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की एक एक पोस्ट है। और वहीं नेछवा लक्ष्मणगढ़ की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीति की पोस्ट है। तो ये सारे वहाँ पर पद है, और इसमें आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 29 अगस्त है। तो आज से लगभग 1 सप्ताह का समय आपके पास है, आप जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिएगा। और अगला जो कॉलेज है वो खींवसर नागौर का है, काफ़ी फेमस नाम है खींवसर। और इसमें देखिए राजकीय महाविद्यालय खींवसर के लिए अंग्रेजी, इतिहास, हिंदी, समाजशास्त्र और राजनीति की पोस्ट है। और वहीं कन्या महाविद्यालय खींवसर की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की जो है वो पोस्ट यहाँ पर वैकेंट है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 22 अगस्त दोपहर 3 बजे तक की है, यानी कि आज ही का समय लास्ट है। तो जल्द से जल्द आप फॉर्म भर दीजिएगा। और वीडियो मैं चाहूँगा कि 8, 9 या 10, 11 बजे से पहले अपलोड कर लूँ, ताकि आप जल्द से जल्द आवेदन जो है अपना जमा करा लो। 1-1.5 घंटा आपको आवेदन भरने में, वो फोटो वोटो चिपकाने में भी लगेगा। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि थोड़ा जल्दी वीडियो लाऊँ आप तक। अगला जो कॉलेज है वो है कला महाविद्यालय सीकर। और देखिए कई बार एक ही कॉलेज के द्वारा अलग अलग विज्ञप्ति निकलती है, लेकिन ये बिल्कुल सिमिलर विज्ञप्ति है। अब मैंने दोनों क्यों रखा है, क्योंकि वो थोड़ा साफ नहीं दिख रहा था, तो मैंने कहा ये आप देख लो, अच्छे से आप देख लीजिए, सेम सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कई बार होता भी है लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगली विज्ञप्ति देखिए, अगली विज्ञप्ति नाथ द्वारा की है, गर्ल्स कॉलेज नाथ द्वारा। इसमें देखिए आवेदन के लिए आपके पास विषय रहेंगे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र यानी कि बॉटनी और जूलॉजी, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो सारे लगभग मेन आ गए अपने साइंस के सब्जेक्ट। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तो आर्ट्स के भी सब्जेक्ट आ गए। और इसमें आवेदन की अंतिम तिथि कल शाम 5 बजे तक की है। तो जल्द से जल्द आप आवेदन फॉर्म अपना जो है वो भर के जमा कराइए। और देखिए विज्ञप्ति में संशोधन की भी मैं जानकारी आपको देता हूँ, इससे समझ आए कि कुछ एक चेंजेस भी होते हैं और बदलाव भी हो सकते हैं। देखिएगा गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी में रिक्त पदों हेतु भौतिक शास्त्र 1 प्रकाशित हो गया, जिसे विलोपित करते हैं। तो भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स जो है इसमें से गायब हो गया। कौन से वाले कॉलेज में? केकड़ी वाली जो विज्ञप्ति थी उसमें से।
अब ये क्यों होते हैं, देखिए इसके पीछे 2-3 रीज़न काम करते हैं। सबसे पहला, जब नई भर्ती से लोग आ जाते हैं, हालांकि अभी तक नहीं आए हैं। दूसरा रीज़न ये होता है ट्रांसफ़र के माध्यम से उस पर कोई आ जाता है तो उस पद पे फॉर्म आमंत्रित नहीं किए जा सकते, किए हैं तो उसको कैंसिल करना पड़ता है, तो ये रीज़न है। और थर्ड जो रीज़न रहता है वो ये रहता है कि भूल से भी कई बार प्रकाशित हो जाता है, जो प्रिंट में त्रुटि आ जाती है या तो मुद्रण त्रुटि को दूर करने के लिए भी ऐसी संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाती है। तो अगर पेपर, हालांकि ये वो थोड़ी पेपर वालों की जिम्मेदारी रहती है, लेकिन कई बार कॉलेज भी इसको करेक्ट करता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कॉलेज कई बार लिख के भेजता है तो सही से उनको समझना है, तो ये भी एक रीज़न रहता है। अगला जो कॉलेज है वो है श्रीमती केसरी देवी लोहिया गर्ल्स कॉलेज रतनगढ़ चूरू का, जिसमें देखिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो आपके देखो इसमें ये सारी तिथियां वगैरह तो आपके निकल चुकी है, लेकिन इसमें चेंजेस ये है कि सेवानिवृत्त शैक्षणिक अधिकारी, शिक्षक अथवा आचार्य का आवेदन पत्र स्वीकार नहीं करेंगे। देखो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने लिखी है, और जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो जरूर इसमें चेंज किया है, 16/8 से 30/8 की है। तो ये जो है अंतिम तिथि 16/8 की बजाय 30/8 रखी जाती है, तो ये थोड़ा डेट एक्सटेंड हो गई, एक बात। सेकंड, इसमें जो पॉइंट ये है वो ये है कि सेवानिवृत्त जो अधिकारी या शिक्षक वगैरह जो है, असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर, वो इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इससे एक आप चीज़ समझ सकते हो कि ये जो लिखते हैं, कई बार मैंने बोला भी है कि कई बार विज्ञप्ति में लिखा होता है तो वो ऐसे ही भूलवश उन्होंने लिखा है। ओरिजिनली कोर्ट का इसमें डिसीजन आया हुआ है, जब विद्या संबल योजना लास्ट ईयर स्टार्ट हुई थी तो इसमें ज्वाइनिंग लेट होने का सबसे प्रमुख रीज़न भी यही रहा था कि उसमें आपके जो है ये अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए थे कि जो असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर है 1 लाख से ज़्यादा उनकी पेंशन है इस टाइम, तो उनको वापस बुलाना कि भाई 60 से 65 वाले जो है वापस आ जाओ, फॉर्म भरो। तो उससे क्या है कि जो बेरोजगार अभ्यर्थी जिनकी 1 लाख तो छोड़ो, 1 रुपया भी इनकम नहीं है, वो फिर कहाँ जाएंगे, उनको वो अवसर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए फिर जो है कोर्ट ने डिसीजन भी सुनाया कि इसमें रिटायर्ड जो असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर है वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो कई सारे कॉलेज वाले पुराने ढर्रे पे चलते हुए लिख देते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, और शायद ही कोई भरता हो, लेकिन फिर इनको ये चेंज भी करना पड़ता है। तो यहाँ से एक और बार स्पष्ट हो गया। पिछले वीडियो में मैंने 2-3 विज्ञप्तियाँ ऐसी बताई थी जिसमें रिटायर्ड जो टीचर्स थे उनको बाहर किया गया था, तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि रिटायर्ड वाले इसमें आपसे कम्पीट नहीं करेंगे। आप ही हो, चाहे नेट हो, जेआरएफ हो, सेट हो, स्लेट हो, या फिर पीएचडी एमफिल हो, जो भी है सब कुछ आपकी ही है पोस्ट, और कोई रिटायर्ड वाला यहाँ पर कम्पीट नहीं करेगा। हाँ, जो स्थायी है, नई भर्ती से स्थायी होने आएंगे, वो आपको कम्पीट करेंगे। कम्पीट क्या करेंगे, आपको हटा सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। अगली विज्ञप्ति जो है वो चूरू की है, कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय रतनगढ़ चूरू। तो इसमें देखिए आवेदन की अंतिम तिथि आप देख सकते हो 29 अगस्त है, और आवेदन कहाँ कहाँ कर सकते हो और कौन कौन से पदों पे, तो 2 ही पद है, एक है फिजिक्स और एक है बिजनेस एड। तो इन दोनों पे आप फॉर्म भर सकते हो, और आपको जो है ज़्यादा समय भी इसमें नहीं मिलता है। अगली जो विज्ञप्ति देखिए वो है राजकीय महाविद्यालय कपासन, सुभाष चंद्र बोस नाम करके कॉलेज है। तो देखिए इसमें जो पहले वाले जो कॉलेज है इसमें आप तो कोई फॉर्म भर नहीं सकते, और एक्चुअल में जो विषय है वो सारे आर्ट्स के हैं। सेकंड वाला जो है आपके इसमें कॉमर्स और साइंस को साथ में रखा गया है, और इसमें एक नहीं 4 पोस्ट है, एक रसायन शास्त्र, एक वनस्पति शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री और बॉटनी, और एक बिजनेस एड, और एक एबीएसटी की एक पोस्ट है। तो इन चारों पे आप फॉर्म भर सकते हो, और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो आपको 30 अगस्त मिलती है, तो लगभग 7-8 दिन आज से बाकी है, तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हो। अगली विज्ञप्ति देखिए तो वह हिंडौन सिटी की है, जो 29 अगस्त शाम 5 बजे तक लास्ट डेट का समय आपको देती है। इसमें देखिए 2 कॉलेज है, एक तो मेन कॉलेज है कोएड वाला हिंडौन सिटी का, और एक गर्ल्स कॉलेज है। तो गर्ल्स कॉलेज में भूगोल, हिंदी, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, चित्रकला और राजनीति विज्ञान के आपको विकल्प मिलते हैं, और वहीं हिंडौन सिटी जो कोएड है वहाँ पर आपको प्राणी शास्त्र, गणित, व्यवसाय प्रशासन और भूगोल। अगली विज्ञप्ति जो है वो है झालावाड़ की, कार्यालय प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़, जहाँ पर देखिए होम साइंस और जीव विज्ञान यानी कि आपके बायोलॉजी आप कह सकते हो, तो बायोलॉजी और होम साइंस के आपके इसमें जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब देखिए इसमें जो आवेदन की आपकी तिथि रहेगी वो 27 अगस्त तक का इसमें समय है, तो 4-5 दिन का समय, तब तक आप फॉर्म भर सकते हो। अगली जो विज्ञप्ति है वो है अपने कन्या महाविद्यालय पोखरण की ओर से, जहां आपको खूब सारे सब्जेक्ट दिखेंगे, बट हर किसी भी याचिका लगी हुई है। ओनली राजनीति विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई याचिका नहीं है, तो केवल आप राजनीति विज्ञान में फॉर्म भर सकते हो। और इस कॉलेज में अगर आपको आवेदन करना है राजनीति विज्ञान की पोस्ट पर, तो 31 अगस्त आपके शाम 5 बजे तक का समय रहेगा।
अगली जो विज्ञप्ति है वो है बूंदी की। देखिए बूंदी कन्या महाविद्यालय यानी कि गर्ल्स कॉलेज की 30 अगस्त लास्ट डेट है, लेकिन उससे पहले विषय अगर हम देखें तो राजनीति, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र और गणित, तो 5 विषय है, एक एक पद है सभी विषयों में, तो इस पर आप फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट है 30 अगस्त। अगली जो विज्ञप्ति है वो झालावाड़ की है, जो कि हमने अभी सेम देखी, तो थोड़ा ये बेटर दिख रही होगी आपको। 27 अगस्त इसमें लास्ट है। होम साइंस और अपने जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी इसमें सब्जेक्ट है। अगली विज्ञप्ति देखिए सीकर की है, वाणिज्य महाविद्यालय सीकर, 29 अगस्त शाम 5 बजे तक का समय है और केवल एक ही पद है हिंदी का, वो भी कहाँ, कन्या महाविद्यालय दांता रामगढ़। तो दांता रामगढ़ कॉलेज का नोडल कॉलेज कौन सा है, वाणिज्य महाविद्यालय सीकर, तो उसमें आपको जो है फॉर्म भरना है। ज्वाइनिंग वगैरह सब इधर से होगी, लेकिन पढ़ाना होगा कन्या महाविद्यालय दांता रामगढ़ जाकर। अगली विज्ञप्ति देखिए, अगली विज्ञप्ति है डेगाना नागौर की, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त है और विषय जो है वो अर्थशास्त्र, हिंदी, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, ABST और EFM जैसे सब्जेक्ट है। तो 6 सब्जेक्ट है, इन पे आप फॉर्म भर सकते हो। अंतिम तिथि जो है वो आपके 30 अगस्त है। अगली विज्ञप्ति देखिए किस कॉलेज की है, वो है कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर की, जिसमें आपको आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो इस महीने के एंड तक मिलती है, 30 अगस्त। अब इस पे अगर आपको फॉर्म भरना है तो विषय कौन कौन से हैं, सबसे पहले इसी कॉलेज में अगर आपको जो है वो रिपुदमन सिंह कॉलेज सवाई माधोपुर में फॉर्म भरना है तो भूगोल एक विषय है। और इसके अंडर आने वाले जिसका ये नोडल कॉलेज है उसमें अगर फॉर्म भरना है राजकीय महाविद्यालय बीली या बोली शायद लिखा हुआ है, अच्छे से दिख नहीं रहा, सवाई माधोपुर का ही है, तो वहाँ पर अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप भर सकते हो। वैसे ये बाली होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक जो है वो इसमें है। इतिहास, उर्दू, राजनीति विज्ञान, व्यवसाय प्रशासन, आर्थिक प्रशासन, वित्तीय प्रबंध, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सारे इसमें विषय है, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हो। और देखिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो हमने देख ली है 30 अगस्त। अगली विज्ञप्ति जो है वो बूंदी की, जिसमें विज्ञप्ति में संशोधन किया गया है। क्या लिखा है देखिए, अंतिम तिथि 30/8 की जगह 30/8/2022 पढ़ा जाए तो 2021 इन्होंने लिख दिया था। वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला भी था कि 2021 नहीं 22 ही है और इसी साल की विज्ञप्ति है। अगली विज्ञप्ति है नोडल राजकीय महाविद्यालय उनियारा, जिला टोंक की। तो देखिए इसमें आपके सबसे पहले तो कृषि के खूब सारे सब्जेक्ट्स इसमें मिलते हैं, एग्रोनॉमी, कीट विज्ञान, कृषि रसायन, मृदा विज्ञान सभी। और फिर उनियारा, अलीगढ़ उनियारा टोंक के जो विषय हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, संस्कृत, ये सभी विषय भी मिलते हैं। और भगवान आदिनाथ जयराज मारवाड़ा राजकीय महाविद्यालय नैनवा, जिला बूंदी की बात करें तो वहाँ पर भूगोल, इतिहास, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति, चित्रकला, समाजशास्त्र सभी विषय मिलते हैं। तो विषय खूब सारे हैं और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 29 अगस्त शाम 5 बजे तक की है। अगली विज्ञप्ति देखिए वो है झुंझुनू की, नेत्राम मगराज टीबड़े वाला राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू, तो जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो आपके 31 अगस्त है। और इसमें जो आपके विषय हैं वो भूगोल, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रशासन, कन्या महाविद्यालय झुंझुनू में। और सूरजगढ़ जो है वहाँ पर भूगोल, हिंदी, साहित्य। और कन्या महाविद्यालय अलसीसर जो है वहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति, इतिहास, संस्कृत, भूगोल और अर्थशास्त्र के जो है वो पोस्ट रिक्त है। इस पर आप 31 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हो। अगली विज्ञप्ति देखिए वो है स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 यानी कि PG कॉलेज 12 की, 30 अगस्त लास्ट डेट है और खूब सारे कॉलेज इसके अंडर आते हैं। सबसे पहले इसी कॉलेज में अगर आप फॉर्म भरना चाहो तो भौतिक शास्त्र, राजनीति और उर्दू की पोस्ट खाली है। फिर इसके अंडर आने वाले शाहबाद कॉलेज में फॉर्म भरना चाहो तो अर्थशास्त्र, अंग्रेजी और इतिहास की पोस्ट खाली है। फिर और इसके एक और कॉलेज अंडर आता है नाहरगढ़ और छबड़ा, उसमें अगर भरने चाहो तो हिंदी, राजनीति, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, राजस्थानी, हिंदी, भूगोल, इतिहास, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, संस्कृत और समाजशास्त्र की पोस्ट खाली। तो खूब सारे पद हैं, फॉर्म भरने वाले चाहिए और नेट की योग्यता चाहिए। 30 अगस्त लास्ट है, तब तक आप फॉर्म भर दीजिएगा। अगला कॉलेज लक्ष्मणगढ़ सीकर का है, जिसमें केवल और केवल एक विषय है अंग्रेजी का और आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त है, तो उससे पहले आप फॉर्म भर दीजिएगा। अगला कॉलेज है करौली का, गवर्नमेंट कॉलेज करौली, जिसमें आपके जो है राजकीय महाविद्यालय करौली के पते पर आपको भेजना है नोडल प्राचार्य के नाम से। लेकिन अगर विषयों की अगर बात करने जाएं तो देखिए 3 कॉलेज है और पद खूब सारे हैं। पहला कॉलेज है कटगढ़ का, जहां हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति, लोक प्रशासन, भूगोल, गृह विज्ञान के पद हैं। और दूसरा मासलपुर का है, जहां अर्थशास्त्र, अंग्रेजी के पद खाली है। तीसरा मंडरायल का है, भूगोल, लोक प्रशासन, संस्कृत, इतिहास, राजनीति, अंग्रेजी के जो है पद इसमें खाली है। तो इन सभी पदों पे आप फॉर्म भर सकते हो। अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो देखिए 31 अगस्त है, तो खूब सारा समय है, आराम से फॉर्म भर दीजिए। अगली विज्ञप्ति जो है वो आपके देवली की है, जहाँ पर देखिए गवर्नमेंट कॉलेज देवली में भूगोल, हिंदी, इतिहास, व्यवसाय प्रशासन, EFM, गणित और भौतिक शास्त्र के पद हैं। वहीं दूनी की बात करें
तो वहाँ पर देखिए हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, अंग्रेजी और राजनीति विज्ञान की पोस्ट खाली, तो इन पे आप फॉर्म भर सकते हो। 27 अगस्त तक का समय है। अगला जो कॉलेज है वो है बारा का, पीजी कॉलेज बारा, जहाँ पर आप 30 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हो। और देखिए पद भी खूब सारे हैं। हालांकि छबड़ा, बारा, नाहरगढ़ जो है वो पहले भी हमें देखने को मिले थे, लेकिन ये थोड़ी सी विस्तृत विज्ञप्ति लग रही है मुझे। तो इस पर अगर देखें तो बारा के अगर पीजी कॉलेज की बात करें तो भौतिक शास्त्र, राजनीति और उर्दू की पोस्ट है। शाहबाद की बात करें तो अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास की पोस्ट है। और अगर हम नाहरगढ़ की बात करें तो वहाँ पर आपको हिंदी, राजनीति, इतिहास, अंग्रेजी, भूगोल, गृह विज्ञान, राजस्थानी की पोस्ट मिलती है। और कन्या महाविद्यालय छबड़ा की बात करें तो हिंदी, भूगोल, इतिहास, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, संस्कृत और समाजशास्त्र की पोस्ट मिलती है। तो सारा टेबल बना के मैनेज किया तो अच्छे से समझ भी आ जाएगा। 30 अगस्त तक का समय है, तब तक आप आवेदन कर सकते हो। अब देखिए यूनिवर्सिटी में भी अब शिक्षक लगाए जाएंगे, ये भी अपडेट इसमें मैंने ऐड करी है, जिसमें देखिए आप MDS यूनिवर्सिटी की ओर से ये कहा है और जल्द ही इनको जो है वो नोटिफिकेशन जारी करना होगा। अब कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट हो सकते हैं, देखिए 32 स्वीकृत पद हैं। स्वीकृत पदों में से 32 रिक्त हैं। ऐसे में इन 32 पदों पर बेरोजगार शिक्षित युवाओं और अनुभवी लोगों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। प्रोफेसर के लिए 1200, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1000 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 800। तो वो हिसाब किताब तो सारा VSY कॉलेज वाला ही है। अब देखिए इसमें 10 प्रोफेसर, 17 एसोसिएट प्रोफेसर और 21 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद जो है वो स्वीकृत इसमें हैं आपके। तो इसमें आप जो है फॉर्म भर सकते हो। अब देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भरना होता है तो PG 55%, UG 50% और नेट चाहिए होता है। और जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भरना है तो फिर MPhil चाहिए होता है। और ओरिजिनल प्रोफेसर के लिए अगर आपको फॉर्म भरना होता है तो जो है आपके PhD चाहिए होता है। तो मतलब PhD एक ऐसी योग्यता जो तीनों में काम आ जाती है। MPhil जो है वो असिस्टेंट और एसोसिएट में काम आती है। और नेट केवल जो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काम आती है। तो ये सारी योग्यताएं रहेगी। बाकी आपका जो है वो एकेडमिक तो अच्छा होना ही चाहिए। वो 50% UG और 55% PG वो सब होना चाहिए। 5% की छूट तो आपको पता ही है। तो यही कुछ एक योग्यता इसमें चाहिए होती है। और इसमें देखिए हिंदी, राजनीति, इतिहास, जनसंख्या अध्ययन, कॉमर्स, गणित, पत्रकारिता, लॉ, शिक्षा संकाय, ललित कला विभाग, संस्कृत, वैदिक वांग्मय, रिमोट सेंसिंग, MSW ऐसे विभाग हैं जिनमें अभी तक एक भी शिक्षक नहीं है। तो सोचिए कि वहाँ अच्छी खासी पोस्ट आपको मिलेंगी। और फिलहाल 14 प्रोफेसर और 2 एसोसिएट प्रोफेसर वहाँ नियुक्त है। असिस्टेंट कोई है नहीं, तो क्या पता आप ही अगले वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो इस पर भी विज्ञप्ति आ जाएगी जल्दी। मैं आपको उसकी PDF या फिर जो उसकी अपडेट होगी वो वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। बिल्कुल आप रेडी रहिएगा। अगली जो विज्ञप्ति है वो बूंदी की है, जिसमें 29 अगस्त लास्ट डेट है। और आवेदन के लिए जो आपके पास विषय रहेंगे वो सबसे पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी में समाजशास्त्र और गवर्नमेंट कॉलेज हिंडोली में जो है लोक प्रशासन और अंग्रेजी के लिए आप फॉर्म भर सकते हो 29 अगस्त तक। अगली विज्ञप्ति है शाहपुरा भीलवाड़ा की, बिल्कुल लेटेस्ट, ये ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, जिसमें देखिए बहुत सारे इसमें कॉलेजेस हैं। सबसे पहले जो कॉलेज है वो है गर्ल्स कॉलेज गुलाबपुरा भीलवाड़ा। उसमें हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, संस्कृत विषयों पर फॉर्म भर सकते हो। फिर गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा भीलवाड़ा में आप भूगोल, संस्कृत में जो है फॉर्म भर सकते हो। 31 अगस्त लास्ट डेट है, शाम 5:30 बजे तक का समय है। अब देखिए छात्रावासों में भी कई सारी विज्ञप्तियां निकली है। सीकर में और निकलने वाली है। कई सारे अभ्यर्थी जो है वो सीकर से हैं, वो कह रहे थे कि सर हमारे यहाँ जो है वो अपने छात्रावासों या यूँ के आवासीय विद्यालयों में जो है वो नहीं निकलेगी क्या विज्ञप्ति, तो जल्दी आ जाएगी। 9 से 12 तक आपको पढ़ाना होगा, मतलब कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की इसमें पोस्ट होंगी। और गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय के जो बच्चे हैं उनको ये कोचिंग के लिए या यूँ कहें कि पढ़ाने के लिए जो है वो हायर किया जाएगा आपको, जिसके लिए आपके पास BA BEd होनी चाहिए या BSc BEd होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो है वो BEd प्लस MSc या MA होना चाहिए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो 22 से 25 अगस्त तक का समय है। और विज्ञप्ति शायद नहीं भी निकाले ये छात्रावास, तो इसलिए आप खुद जाके वहाँ पर फॉर्म भर सकते हो, जिसमें अम्बेडकर छात्रावास सीकर द्वितीय, राजकीय सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास, राजकीय अम्बेडकर छात्रावास पीपराली, सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास नीम का थाना, अम्बेडकर छात्रावास गुहाला, श्री माधोपुर, थोई, अजीतगढ़, दातारामगढ़, धोद, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, खंडेला, सीकर प्रथम, राजकीय देवनारायण छात्रावास नीम का थाना में जो है आप फॉर्म भर सकते हो। 22 से 25 अगस्त तक का समय है। अगर इसमें आपको आवेदन करना है तो ऑनलाइन कुछ भी नहीं होगा, आपको खुद वहाँ पर जाना होगा आवासीय विद्यालय में और फॉर्म लेके भर के जमा करवाना होगा।
और फिर अगली जो विज्ञप्ति वो सलूम्बर उदयपुर की है, जिसमें 30 अगस्त तक का समय है। संस्कृत की एक पोस्ट है, बाकी अपने साइंस की पोस्ट हैं 4, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, गणित और रसायन शास्त्र। तो 30 अगस्त तक का समय है, जब तक आप फॉर्म भर दीजिएगा। अगली जो विज्ञप्ति है वो देखिए कहाँ की है, वो राजकीय महाविद्यालय देवगढ़ राजसमंद की, जिसमें 25 अगस्त तक का समय है। तो 2-3 दिन रहे हैं, ज़्यादा है नहीं। देखिए विषय कौन कौन से हैं, 8 विषय है, सभी में एक एक पोस्ट रिक्त है। जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अब जंतु विज्ञान जो है वो जूलॉजी को बोलते हैं, जो कई बार उसको जो है वो जंतु विज्ञान भी बोलते हैं, कई बार प्राणी शास्त्र भी बोलते हैं, और जीव विज्ञान का तो ये भाग है ही बायोलॉजी का। वनस्पति शास्त्र, गणित शास्त्र, भौतिक शास्त्र, चित्रकला, इतिहास और हिंदी साहित्य इसमें पोस्ट है। और आवेदन की अंतिम तिथि तो हमने देख ही ली थी, 25 अगस्त। अगली विज्ञप्ति है गोविंदगढ़ की, जहाँ 27 अगस्त तक का समय है। इतिहास, भूगोल, हिंदी और अंग्रेजी की इसमें पोस्ट है, जिसमें इतिहास और भूगोल हैं वो सोसाइटी के अधीन है, तो वहाँ पर ऐसा बोलते हैं परमानेंट वाले नहीं आ सकते। हाँ, अगर सरकार चाहे और प्रिंसिपल चाहे तो आ सकते हैं। कई सारे ऐसे कॉलेजेस मैंने देखे हैं जो सोसाइटी में चलते हैं, लेकिन उसकी एक पोस्ट पर परमानेंट वाले आए हैं ताकि उस कॉलेज को अच्छे से मैनेज किया जा सके। तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं वहाँ आप सेफ रह जाओगे, बस सेफ तो तभी रहोगे जब आरपीएससी एग्ज़ाम पास करके, आप इंटरव्यू पास करके अच्छे से आओगे तभी। 27 अगस्त लास्ट है। और अगली जो विज्ञप्ति वो खाजूवाला बीकानेर की, जहाँ इतिहास, अंग्रेजी और समाजशास्त्र की एक पोस्ट है, और 25 अगस्त दोपहर 3 बजे तक का समय आपके पास है। तो ये कुछ एक विज्ञप्तियाँ जो है हमने देखी, और ये लास्ट विज्ञप्ति भी हमने देख ली। और इससे आप समझ सकते हो कि छात्रावास, यूनिवर्सिटी और कॉलेज सभी में विज्ञप्तियाँ आ रही है। अब नॉर्मल जो स्कूल्स हैं उसमें भी जल्द ही विज्ञप्तियाँ आ जाएंगी। तो तब तक के लिए आप बने रहिएगा, और धन्यवाद, नमस्कार।